फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स एंड मैथ्स एकेडमी। अब आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला दिया हुआ क्वेश्चन है 12a² b प्लस 18ab²। इसके हम कोशिश करेंगे कि आपको जो फैक्टराइजेशन है वो इस तरह से सिखाएं कि आपके लिए ये आगे चल के आसान हो जाए और आप उसे बजाय किसी तफसील में पढ़ने के आप उसे जल्दी जल्दी आसानी से कर सकें। तो अभी हम इसे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम किसी बिगिनर को सिखाने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला एक्सप्रेशन दिया है 12a² b प्लस 18ab², हम कोशिश करेंगे कि इन टर्म्स को ब्रेक करें। जैसे कि 12a² b है, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक a है जिसका स्क्वायर दिया हुआ है और एक b है, और उसके अलावा हमारे पास इसमें एक नंबर है। तो 12 को अगर हम उसके फैक्टर्स बनाएं तो वो इस तरह से होगा 2 × 2। जैसे ये देखें, 12 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो आएगा 2 × 2 × 3, यानी कि 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो यहाँ हम 12 की बजाय लिख लेंगे 2 × 2 × 3। इसके बाद हमारे पास बारी आती है वेरिएबल की, a का जो वेरिएबल है जो कि a² लिखा हुआ। a² का मतलब होता है a × a। अगर हमारे पास a³ होता तो हम लिखते a × a। तो इस केस में चूँकि हमारे पास a² है, इसलिए हम लिखेंगे a × a। और एंड में हमारे पास रह गया एक अकेला b, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारे जो पहला टर्म है उसके हमने फैक्टर्स बना दिए। क्योंकि इसको हम देख सकते हैं कि 2 × 2 4, 4 × 3 12, a² b। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। आगे हमारे पास है 18ab²। अब हम 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। 18 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 18 के फैक्टर्स होंगे 2 × 3 is 6 and 6 × 3 is 18। उसके बाद हमारे पास एक a है, चूँकि अकेला है इसलिए हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास b² है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले हमारे पास a² था, इस बार हमारे पास b² है। तो b² को हम जैसे हमने a² को a × a लिखा था, इसी तरह b² को हम b × b लिख देंगे। ऐसा करने के बाद अब हम इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन नंबर्स और कॉमन वेरिएबल तलाश करेंगे। तो पहले देखते हैं, पहली टर्म में पहला नंबर है 2। क्या हमारे पास दूसरी टर्म में 2 है? बिल्कुल है, हम इसको मार्क कर लेते हैं 2। उसके बाद हमारे पहली टर्म में नेक्स्ट है दोबारा 2। क्या अगले टर्म में 2 है? नहीं, दूसरे टर्म में हमारे पास कहीं भी 2 नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, आगे हमारे पास पहली टर्म में है 3 हमारे पास दूसरी टर्म में भी है, तो हम एक 3 को अंडरलाइन कर लेते हैं। अब आ जाइए a पर। यहाँ पर हमारे पास a है पहली टर्म में, दूसरी टर्म में भी a है, फिर एक और a है पहली टर्म में। क्या दूसरी टर्म में a एक और है? नहीं, एक और a नहीं है उसमें, तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास b है, दूसरी टर्म में b है। क्या? हाँ, हमारे पास b × b² है, लेकिन हम सिर्फ एक b को मार्क करेंगे क्योंकि पहले टर्म में भी एक b ही है सर। अब इन दोनों टर्म्स में हमने जो नंबर्स और वेरिएबल्स अंडरलाइन किए हैं वो कॉमन है, और वो हम इस तरह से लिख लेंगे। पहला 2 × 3 × a × b, और उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट
ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म में जौन जौन से वेरिएबल और नंबर छूट गए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आएगा 2, 2 के बाद आएगा ए के बाद आएगा बी, तो ये पहला टर्म ख़त्म हो गया। प्लस दूसरे टर्म में हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, एक हमारे पास 3 रह गया ऊपर जो कि अंडरलाइन नहीं है, सॉरी ये बी नहीं आएगा क्योंकि बी तो हमारा कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय बी, ये वाला 3 ये वाला बी दूसरे टर्म में, और पहले टर्म में ये वाला ए और ये वाला 2। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6, और a मल्टीप्लाई बाय बी ए बी, तो 6ab। अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए 2a, दूसरी टर्म में आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय बी 3b, और यही हमारा इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो हमें इस तरह से दिया हुआ है। 15x³ प्लस 10x4 प्लस 20x²। बिल्कुल पहले वाला मेथड हम यहाँ पर अप्लाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें वो है कि यहाँ पर 2 की बजाय 3 टर्म्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम 15 के फैक्टर्स करेंगे। 15 के फैक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद हमारे पास x³ है। x³ का वही मतलब जैसे हमने a² किया था। x³ का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 × 5 × x × x × x। उसके बाद दूसरी टर्म पे आ जाइए, हमारे पास 10 है, 10x4। 10 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद x4 है तो x4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी तीसरी टर्म। 20 के फैक्टर्स करेंगे हम। 20 के फैक्टर्स जो हैं वो आएंगे 2 × 2 × 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 × 5 = 20। उसके बाद x² है तो x² का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा वो ये कि x मल्टीप्लाई बाय x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x × x। बहरहाल फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आइए अब हम इन तीनों टर्म्स में जो कॉमन नंबर्स और वेरिएबल हैं वो देखते हैं, वो तलाश करते हैं। नंबर्स के अंदर जब हम आते हैं तो हमें देखने से पता चल रहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे के अंदर सिर्फ एक 5 कॉमन है। उसके बाद आप x पर आ जाइए। x में जो सबसे आखिरी टर्म है उसमें सबसे कम x है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x। और इतने ही x हम बाकियों में भी मार्क कर लेंगे टर्म्स के अंदर। तो अब हमारे पास क्या रह गया बाकी पीछे, जितनी कॉमन टर्म्स हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे। पहले हमारे पास आ रहा है 5 कॉमन, फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन आ रहा है x और इसके बाद एक और x। ब्रैकेट में अब हम वो टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स के बाकी के वो नंबर और वेरिएबल लिखेंगे जो कि बाकी बच गए हैं। तो पहले में हमारे पास बचा है 3 × x, दूसरे में हमारे पास बचा है 2 × x × x, और तीसरे में हमारे पास बचा है 2 × 2। इसमें कोई x नहीं बचा। तो आइए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 एज इट इज, क्योंकि उसके साथ और कोई दूसरा नंबर नहीं जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकें। उसके बाद है x बाय x मतलब x²
ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले ऐसे आ जाएगा, उसके बाद है x मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी कि x स्क्वेयर्ड, और एंड में तीसरे टर्म में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 4। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और आगे चल के आपको इससे मज़ीद डिफ़िकल्ट किस्म के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो उम्मीद है कि आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।